नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए एक नजर 22 जिले 22 खबर पर डालते हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 111 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 और लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मामलों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। आज भी 111 मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात ये रही कि 150 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए, लेकिन लगातार बढ़ता हुआ ये आंकड़ा कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है। फिलहाल अब 1014 एक्टिव मामले हैं और 114 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की तरफ से जो काम किया जा रहा है या प्रयास किया जा रहा है, उसमें और मजबूती लाने की ज़रूरत है। तभी जाकर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए इन मामलों पर नकेल कसी जा सकेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल 111 नए मामले जिस तरह से सामने आए हैं, उसके बाद अब झज्जर की हम बात करेंगे, क्योंकि झज्जर में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मामलों की संख्या 600 के पार हो चुकी है। झज्जर में कोरोना का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले भर की बात करें तो आज 39 नए मामले फिर से सामने आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। फिलहाल की बात की जाए तो 174 एक्टिव केस जिला झज्जर में बचे हैं। 5 लोगों की कोरोना की वजह से अभी तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन आज फिर झज्जर की सब्जी मंडी से संबंधित 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। झज्जर में कोरोना सब्जी मंडी से स्टार्ट हुआ था और फिर दोबारा से सब्जी मंडी के केस सामने आने लगे हैं। प्रशासन द्वारा लगातार एहतियात बरतने की बात की जा रही है, लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही लोग मास्क लगाकर चलते हैं, और फिर वही लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अगर बात की जाए तो 1 जुलाई को टोटल मामले 265 थे जिले में, जबकि आज 621 हो चुके हैं। यानी बात की जाए तो 18 दिन में 356 मामले नए जुड़ चुके हैं कोरोना के, और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजान। उधर यमुनानगर में कोरोना से तीसरी मौत हो गई। बुजुर्ग ने मौलाना अस्पताल में कोरोना बीमारी से दम तोड़ दिया। कोरोना महामारी के लेकर यमुनानगर से दुखद खबर है। यहाँ एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है और ये तीसरी मौत है। हालांकि इससे पहले एक युवक ने आत्महत्या भी कर ली थी और एक ही मोहाली में जो थी मौत हो गई थी। कोरोना को लेकर यमुनानगर में जो है 182 पॉजिटिव केस आए, जिसमें से 144 डिस्चार्ज हो गए थे। इस समय स्थिति की बात करते तो इस समय 35 कोरोना पॉजिटिव केस चल रहे हैं, जिसमें जो 10 केस हैं वो यमुनानगर के बाहर के हैं, और जो जिला यमुनानगर के 10 केस हैं वो यमुनानगर से बाहर अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि यमुनानगर में जो कोरोना पॉजिटिव है वो उनकी जो रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, इसलिए सभी से यही सलाह दी जाती है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें, ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नूंह जिले में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोविड से 7 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। नूंह जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव का बढ़ता हुआ आंकड़ा प्रशासन के सामने एक संकट की घड़ी पैदा कर रहा है। किस तरह से इन मामलों पर नकेल कसी जाए, इसी पर लगातार प्रशासन की तरफ से मंथन किया जा रहा है। आज भी नए 5 मामले सामने आए और अब आंकड़ा 425 पर पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि कुल एक्टिव मामले 125 हैं और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ठीक होने वाले की रेशो भी मेवात की रही है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि नूंह इलाके में जो मामले आ रहे हैं उसमें ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि बढ़ते हुए इन मामलों पर नकेल कसी जाए। इसके अलावा जिला प्रशासन के आंकड़ों की बात की जाए, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव से अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जिला प्रशासन इन मामलों को मद्देनजर रखते हुए लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें,
क्योंकि ये अदृश्य दुश्मन जिस तरह से लगातार अपना संक्रमण बढ़ा रहा है, उस बीच लोग अपनी जिम्मेवारी और समझदारी से काम लेंगे तो निश्चित तौर पर इसे हराया जा सकता है। नूह से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। रेवाड़ी में जिला उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए। पिछले लंबे समय से रेवाड़ी के अंदर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस खबर को इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने प्रमुखता से प्रसारित किया और साथ में यह भी प्रसारित किया कि रेवाड़ी के अंदर इस आंकड़े का मुख्य कारण जो संक्रमित लोग हैं वो बाज़ारों में खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं और कंटेनमेंट जोन की उल्लंघना भी कर रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आज औचक निरीक्षण किया जिला उपायुक्त ने मोहल्ला कायसवाड़ा का, जहां 28 केस अब तक आ चुके हैं। साथ में उन्होंने संबंधित विभाग को ये भी निर्देश दिए कि अब ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है उन लोगों के खिलाफ जो नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। जिला उपायुक्त ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और बाज़ारों में घूमता हुआ नजर आता है तो इसकी सूचना प्रशासन को दें। सूचना देने वाले का नाम और नंबर बिल्कुल एकदम गुप्त रखा जाएगा और अगर उनके घर में बाहर जो पोस्टर चस्पा किया गया है कोविड-19 का, अगर उससे कोई फाड़ता है तो उसके खिलाफ भी निश्चित रूप से FIR दर्ज की जाएगी। आज इसी के साथ रेवाड़ी का आंकड़ा 1048 हो चुका है, जबकि 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की इस सख्ती का, इस पहल का क्या असर होता है, क्या रुक पाएगा रेवाड़ी में बढ़ता हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला। कोरोना को लेकर पंचकुला से राहत भरी खबर है। कोरोना के केवल 5 नए मामले ही सामने आए। कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो आज पंचकुला से राहत भरी खबर है। पंचकुला में आज मात्र 5 मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से एक पिंजौर का है, एक सरकारी कार्यालय सेक्टर 4 हार्ट्रोन का है और 3 मामले डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के कार्यालय के हैं। इन 3 में से भी 2 जो हैं वो अन्य जिलों के हैं और एक पंचकुला का है। तो मात्र 5 मामले आज पाए गए, जिनमें से 3 जिला पंचकुला के हैं और 2 बाहरी जो जिले हैं वहां से है। तो राहत भरी खबर है पंचकुला से। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला, इंडिया। वहीं कैथल में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 166 हो चुका है। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस सामने कैथल में आ रहे हैं। अगर हम बात करें कैथल के पॉजिटिव केसों की, आज सुबह 236 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 235 सैंपल नेगेटिव आए हैं और एक पॉजिटिव सैंपल आया। जो एक पॉजिटिव पाया गया वो राजौंद का रहने वाला बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोरोना अपडेट की आज की, तो टोटल कोरोना के 166 केस हैं और जो रिकवर हो चुके हैं वो 120 केस हैं और जो एक्टिव केस है वो 46 केस एक्टिव हो चुके हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले और अगर घर से बाहर भी निकले तो मास्क लगाकर जरूर निकले, हाथों को सैनिटाइज करें ताकि कोई भी जो ये कोरोना महामारी है इससे जनता को बचा जा सके। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज। हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कोरोना महामारी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसकी टेस्टिंग की जा रही है। उसी के तहत नारनौंद के सरकारी अस्पताल में भी कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और ये टेस्ट रैपिड टेस्टिंग के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें कि टेस्ट कराने के कुछ देर बाद ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी अभियान के तहत नारनौंद के सरकारी अस्पताल में हर रोज 30 से लेकर 50 तक व्यक्तियों की रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, जिससे कोरोना जैसी महामारी से नारनौंद क्षेत्र को बचाया जा सके। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करारा जवाब दिया है। हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। अब विज ने अपने ही अंदाज में हुड्डा को जवाब दिया और साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी बड़ा बयान दिया।
सूबे के गृह मंत्री अनिल विज जब भी विपक्ष पर निशाना साधते हैं तो जमकर बरसते हैं। अब अनिल विज ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। हरियाणा में आज कानून व्यवस्था खत्म होकर बिल्कुल जंगल राज हो गया है और अपराध के मामले में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है और बार बार आगाह कर रहे हैं सरकार को कि कानून व्यवस्था को संभालिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, ना पुलिस वाले सेफ हैं। जैसे पिछली बार पुलिस वालों को भी कत्ल हुआ और मेरे को बहुत आहत हुई है कि कल रात को जो है चिड़ी गांव के सरपंच जो हम बालकृष्ण वाल्मीकि जी थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको घर में घुस के मारा गया और इससे ज्यादा आहत हो नहीं सकती है। तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए और सरपंच साहब को जो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और कोई न कोई नौकरी दी जाए। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण है। हुड्डा साहब कोई एक केस बता दें कि जिसमें हमने कार्रवाई ना की। और हुड्डा साहब के राज में मैं केस बताऊं, लोगों को एफआईआर करवाने के लिए डीजीपी के दफ्तर के बाहर जाके आत्महत्या करनी पड़ी। जींद की अनाज मंडी में 1983 बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने राज्य स्तरीय सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। जींद की अनाज मंडी में 1983 बर्खास्त पीटीआई टीचरों की राज्य स्तरीय सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या लोगों ने भाग लिया, जिसमें वक्ताओं ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। इस दौरान 21 संसदीय टीम का गठन किया। यह टीम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर से मुलाकात करेगी। सर्वजातीय पंचायत ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर सरकार 25 जुलाई तक मांगे नहीं मानी तो प्रदेश स्तर पर सर्वजातीय व कर्मचारी संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ यह निर्णय लिया गया है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो बड़ौदा चुनाव में समस्त खाप कर्मचारी सामाजिक संगठन मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव में हरियाणा का काम करेंगे। इस मौके पर निर्दलीय विधायक सोमवीर सामगान और बलराज कुंडू भी शामिल हुए। इस सभा में 50 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने की इजाज़त नहीं मिली थी, परंतु यहाँ कोरोना महामारी के चलते हुए लोग पहुँच गए। इस जनसभा में सर्वजातीय खाप तथा कर्मचारी संगठनों ने भाग लिया और खापों ने टीचरों का समर्थन किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाए गए 1983 पीटीआई टीचर बहाली को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन में संघर्ष कर रहे हैं। जींद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतास बोड़ा की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के लाडवा में 5 दिन तक फल एक्सपो लगा रहा, जिसका उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में 5 दिवसीय फल एक्सपो का विधिवत उद्घाटन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। दरअसल ये फल एक्सपो आमतौर पर पंचकुला में होने वाले मैंगो मेले का वृहद स्वरूप है, जिसमें पहले दिन आम की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया, जबकि आने वाले दिनों में नाशपाती, अनार, आड़ू आदि फलों की किस्मों को लोगों के सामने रखा जाएगा। मंत्री जेपी दलाल ने मीडिया से बातचीत में टिड्डी दल के हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गत दिवस मुख्यमंत्री व अधिकारियों से हुई बातचीत में सीएम मनोहर लाल ने विभाग को इससे निपटने के लिए हर सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। चाहे हेलीकॉप्टर किराए पर लेना हो या ड्रोन्स या किसी भी तरह की मशीनरी चाहिए, इसके लिए फंड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान सरकार के संकट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के घर की अंतरकला है जो उन्हें ले डूबेगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। करनाल पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बागवानी केंद्र उचानी में सभागार का उद्घाटन किया। आज करनाल स्थित बागवानी केंद्र में पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल, वहां पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन किया और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी दलाल कृषि मंत्री ने बताया कि यहां पर उन बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को भी आईलेट्स कराए जाएंगे और जिसके बाद उनका बाहर में जाने के लिए रास्ता खुल जाएगा और वो जो उनकी तमन्ना है या उनको विदेश जा कर के अपना पैसा या नौकरी करना चाहते हैं तो उसी के लिए उनका रास्ता यहाँ से खुलेगा और वो यहाँ पर इस केंद्र में आईलेट्स करने के बाद विदेश जा सकेंगे। मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि यहाँ पर कृषि उद्यान जो बागवानी केंद्र है, यहाँ पर
कई तरह के जो है ट्रेनिंग सेंटर जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चों की जो आगे नौकरी मिलने का रास्ता भी सशक्त होता है। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। रोहतक के चिड़ी गांव में सरपंच की हत्या की वजह का पता चल गया है और साथ ही पुलिस ने गांव की पंचायत के ही आरोपी पंच को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की वजह का भी खुलासा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। रोहतक जिले के गांव चिड़ी के सरपंच की 2 दिन पहले हुई हत्या मामले में आज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्वयं आज रोहतक पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि उसी के गांव के एक पंच ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। आरोपी का नाम कपिल है। बताया गया कि इसने पंचायती जमीन पट्टे पे ली हुई थी और 90,000 रुपए पंचायत में जमा कराने थे। इसी को लेकर जो मृतक सरपंच बालकृष्ण उस पर लगातार पैसे जमा कराने का दबाव बना रहा था। पंच कपिल ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ उसके घर में घुसकर गोलियों से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों से उनके जो अवैध हथियार थे वो भी बरामद किए हैं। फिलहाल गहनता से इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस हत्या के मामले में सरकार पर सवाल उठाए थे। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। फरीदाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने बाटा फ्लाईओवर पर एक व्यक्ति ने ग्रिल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। फरीदाबाद के बीच से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने बाटा फ्लाईओवर से एक व्यक्ति के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। डुआ कॉलोनी एयरफोर्स रोड पर रहने वाले 45 वर्षीय हरीश चंद ने आज सुबह तड़के 4 बजे के करीब बाटा फ्लाईओवर की ग्रिल से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के अगर कारणों की बात करें तो पुलिस का साफ तौर से कहना है कि एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें 10 लाख रुपए के अपने परिजनों से लेन देन की बात सामने आ रही है और पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर उसको कितने पैसे किससे लेने थे और जिसकी वजह से वो पिछले काफ़ी दिनों से मानसिक तनाव के चलते इस कदम को उसने उठाया है। पुलिस की तरफ से डेड बॉडी को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए बीके हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बिजली विभाग के कर्मचारी का किसान से रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए। चरखी दादरी जिले में बिजली निगम के एक अधिकारी के द्वारा रिश्वत लिए जाने का मामला वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आ गया है। दरअसल पूरा मामला चरखी दादरी जिले के गांव हुई का है, जहां पर एक किसान से पोल हटाने की एवज में एक अधिकारी के द्वारा, एक जूनियर इंजीनियर के द्वारा 5,000 रुपये की मांग की गई थी। हालांकि सौदा 4,500 रुपये में तय हुआ था। 1,000 रुपये पहले, 2,000 रुपये बाद में व 1,500 रुपये काम होने के बाद दिए जाने की बात कही गई थी। इस पूरे मामले का वीडियो भी बनाया गया था। हालांकि अधिकारी बार बार वायरल वीडियो में ये भी बोल रहा है कि मोबाइल बंद कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल पूरे मामले की शिकायत न केवल पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को की गई है बल्कि बिजली निगम के उच्च अधिकारियों को भी की गई है। मामला प्रकाश में आने और वीडियो वायरल होने के बाद बिजली निगम के अधिकारी भी कोई सकारात्मक बात नहीं बता रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि इतना ज़रूर कहा गया है कि पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बिजली निगम के इस जेई को निलंबित किया गया है। बहरहाल पूरा वीडियो वायरल का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र सिंह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। एक बार असफल होने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या फेलियर के बाद जीने का कोई फायदा नहीं? ये सवाल जुड़े हैं फतेहाबाद के एक छात्र की जिंदगी से। वो जिंदगी जो नाकामयाबी सह न सकी और 17 साल की उम्र में ही छात्र ने मौत को गले लगा लिया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आप देखें। क्या फेल होने का मतलब जिंदगी खत्म होना है? क्या एक असफलता से सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या जिंदगी से बड़ा भी कुछ हो सकता है? ये कैसा दस्तूर है? ये कैसी विडंबना है? जी हाँ, इसे विडंबना ना कहें तो फिर क्या कहें। एक असफलता छात्र को कफन ओढ़ लेने पर मजबूर कर देती है। वो इतना त्रस्त हो जाता है कि उसे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगता है, डिप्रेशन में आ जाता है और फिर अपने ही हाथों से खुद का अंत कर लेता है। ऐसा ही हुआ फतेहाबाद में
जहां एक 17 साल के छात्र ने 10वीं में फेल होने के बाद नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये लवप्रीत चुनाव प्रधान नाम का एक लड़का था सैनाल गांव का, और ये 16 तारीख को घर से मोटरसाइकिल लेके बिना बताए निकल गया था, और 16 को ही जो है बाखड़ा नहर पे इसका मोटरसाइकिल मिला था, और 17 को इसकी डेड बॉडी नहर बाखड़ा से मिली। भिवानी में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले में गवाह के 5 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। 15 जुलाई को बुजुर्ग सूबे सिंह की 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भिवानी जिले के गांव बडेसरा में 3 रोज पहले की गई बुजुर्ग की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तमाम आरोपी 20 से 25 साल उम्र के हैं। इनको दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। अगर पुलिस की माने तो इनके कब्जे से 3 पिस्तौल व 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 2016 में सरपंच चुनाव को लेकर जिस कदर दोनों गुटों में रंजिश पैदा हुई थी, उसके बाद से एक पक्ष के 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, और चौथी हत्या सूबे सिंह नामक शख्स की हुई थी, क्योंकि बाकी 3 हत्याओं का गवाह सूबे सिंह था। अगर बात करें दूसरे पक्ष की, दूसरे पक्ष के 22 लोग पहले जेलों के अंदर थे और अब 5 लोग और अंदर गए, यानी कुल 27 लोग, जिनमें सरपंच प्रतिनिधि बबलू का बेटा अमन भी शामिल है। पलवल के गांव घाघोट में 12 जुलाई को हुए 12 साल के बच्चे के ब्लाइंड मर्डर में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का आरोपी मृतक का रिश्ते में चाचा लगता है। पलवल में 12 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है, जो कि एक पुलिस के लिए पहेली बन चुका था, जिसके चलते पुलिस के एसपी दीपक गहलावत ने आज जानकारी दी है कि पलवल के लिए एक बड़ी मिस्ट्री खुली है। वहीं एसपी पलवल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 12 वर्षीय बच्चे की हत्या में उसके ही चाचा का आरोप तय हुआ है। वहीं जानकारी दी गई है कि 2 लाख रुपए के लेन देन के लिए उसने अपने भतीजे का अपहरण किया और खेतों पर ले जाकर हत्या कर दी। वहीं आरोप तय व सिद्ध किए गए कि उसने जब 2 लाख रुपए लिए थे तो उसके बाद उसी के भाई ने पंचायत बुलाई, और उसमें जो फैसला लिया गया तो आम लोगों ने उसी व्यक्ति आरोपी को गुनहगार पाया गया और उससे पैसे देने की बात कही, जिसकी रंजिश रखते हुए वह पूरी तरह से नदारत दिखा और उसने अपने ही भतीजे का अपहरण कर उसकी खेतों पर ले जाकर हत्या कर दी। ऐलानाबाद के गांव खारी सुरेरा में डिपो होल्डर द्वारा गला सड़ा गेहूं बांटने का मामला सामने आया। लोगों ने डिपो होल्डर पर खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मिले भगत के आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।